अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरी यूट्यूब फैमिली खैर खैरियत से होगी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नज़र ब्यूटी सैलून एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमारी नेक दिली ख्वाहिशों को पूरा करे। हाँ जी, आज 27वीं की रात है तो सभी ने जो है वो हमें अपनी दुआओं में याद रखना है और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले। अब चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज का टॉपिक है मैनी पेडी टूल्स किट को इस्तेमाल करना। ठीक है, अब हम ये टूल किट्स क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, आज ये सारे सवाल हम आज ही इसी वीडियो में जानेंगे इनके जवाब। ये आपके सामने टूल किट्स की जो है वो मेरे पास ये पैकेजिंग है। ये मैंने मंगवाई थी तकरीबन 3000 की। ये आई है 17 पीसेस के, तो आप ये लें। और ये बहुत अच्छी यानी बहुत अच्छी इसमें चीज़ें हैं, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज चीज़ें की हुई हैं। इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। ये देखें जिप लॉक की तरह है, बिल्कुल एक बुक की तरह। इसको बहुत अच्छे तरीके से कैरी भी किया जा सकता है। इसको जैसे ही आप खोलेंगे आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज मिलेंगी और इसको जहाँ मर्जी कैरी इजी करके ले जाएं और चीज़ें भी जो हैं वो अपनी जगह पे फिक्स रहेंगी, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रहेंगी। इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। अब ये सभी चीज़ों को किस तरह यूज़ किया जाता है ये भी साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगी। एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जो है वो इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुँचाई जा सके। हाँ जी, चलिए हम अपने जो है वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है वो मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ ताकि हमें जो है वो प्रॉपर हर चीज़ समझ में आ जाए कि बंदा इतनी चीज़ें देकर घबराए नहीं कि ये इसको किस तरह यूज़ करना है तो कैसे नहीं यूज़ करना। तो आपने इसको जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया मैंने। पहला हिस्सा जो हमारा फेस केयर के लिए हमारे पास ये 4 से 5 चीज़ें मौजूद हैं जिनको हम फेस केयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस केयर में कैसे, ये पहले हमारे पास सीज़र आ गए जिसको हम पेंसिल भी कहते हैं। ये हमारे जो हैं आईब्रो के जो बाल हैं नोटेड हेयर उनको कट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। गौर से देख लीजिएगा। फिर हमारे पास आ जाता है ट्यूज़र आपको पता है आईब्रो बनाने के लिए, उसकी शेप को परफेक्ट करने के लिए ट्यूज़र की हेल्प ली जाती है। जो बहुत छोटा बाल होता है उसको ट्यूज़र की मदद से पुल अप किया जाता है। ये कुछ इस तरह होता है। इसको आप चिमटे से जो है मुशाबत दे सकते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। अब ये हमारे पास वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स निकालने के लिए ये टूल्स है। ठीक है, ये आगे से एक तरफ इसकी इस तरह बारीक नोक होती है, दूसरी तरफ ये होल की तरह होता है। ठीक है, इसको वाइट हैंड एंड ब्लैक हेड्स निकालने के लिए ये इसको टूल कहा जाता है। ये इसमें हमें मदद देगा। वॉइस का मेरी थोड़ा सा जो अगर आपको इरिटेट कर रही हो तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से जो है वो गला ख़राब, नोस्ट्रल बंद, उसकी वजह से आवाज़ जो है वो ऐसी आ रही। अब ये जो टूल्स है ये हमारे पास जो है ना, ये जिनके फेस पे पिंपल्स वगैरह हों, फोरहेड पे, चीक्स पे, चिन पे, तो ये उनके वो पील ऑफ करने के लिए है। ठीक है, यानी कि उनके अगर थोड़ा सा दाने पे रख के प्रेशर देंगे तो वो अंदर से जो भी है ना वो बाहर आ जाता है, उसको अच्छे से आप क्लीन कर सकते हैं। ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप। ठीक है, जिसमें फेस केयर के बारे में बात कर रहे हैं, ये उसके टूल थे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी सेकंड स्टेप। अब इसमें सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है हैंड के लिए। ठीक है, जिसे हम मैनिक्योर कहते हैं। मैनिक्योर में हमारे पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है या कौन सी चीज़ हमें हेल्पफुल रहेगी, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। ये मैनिक्योर में इसी किट से ली हुई है। इसी किट को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ है। ये सेकंड पार्ट इसका ये है और ये चीज़ें हमें दरकार होनी चाहिए, ये लाजिम होनी चाहिए जो है वो मैनिक्योर के लिए। पहले तो ये आपके पास नील कटर हो ताकि
ताकि आप जो है वो अच्छे से नेल्स को जो है वो शेप दे सकें, उनको कट कर सकें जितनी लेंथ आपको चाहिए। उसके बाद आ जाता है ये इस टूल्स को आप क्या कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह का टूल होता है, इसमें इस तरह नोक और ये जो है वो शेपर बनी होती है। अक्सर आपने देखा होगा नेल कटर के साथ छोटा सा होता है ना, जिसमें कट करके और हम बाद को उसको इसी तरह अपने नाखूनों के आगे इस तरह जो है वो उसको रगड़ते हैं, ठीक है, उस पर रब करते हैं ताकि वो जो है वो अटके नहीं, कहीं से कुछ ना हो, उनकी शेप सही हो जाए, गुलाई आ जाए। वो मैंने आपको पकड़ने का तरीका और रगड़ने का तरीका भी बताया। कहते हैं ना अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो वो एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही थी और दूसरे हाथ से बता रही थी एक ही हाथ से। तो देखिएगा मैंने आगे अंगूठी के आगे रख के इसको इस तरह फिलर किया। अब ये जो टूल है इसमें एक तरफ ये इस तरह बारीक जो है वो कटर है और दूसरी तरफ इस तरह बना हुआ है। अब ये क्या कहता है, उस कटर की नोक से आप नाखूनों को नीट कर सकते हैं। और ये जो पुल ऑफ है ना, ये जो राउंड में बना हुआ है, ये अब मैं बता रही हूँ आपको, नाखून में इसी तरह पीछे रख के ये जो हमारा मांस होता है ना नाखून के ऊपर, इसको आपने पीछे की तरफ धकेलने में मदद करता है। अब वो जो था वो हमारे पास आ गया साइड। ये वाली नोक से आप अपने नाखून के अंदर वाले जो मैल होती है या मांस होता है, इसको अच्छे से नीट कर सकते हैं। कोने पे जाके हर तरफ से नाखून को नीट किया जा सकता है, ये इसकी नोक से, कॉर्नर से भी। और ये जो होता है ये मिड में जो पहले दिखाया था, वो साइड से मांस को अंदर धकेलता है, नाखूनों के पास जो हमारा मांस बाकी नाखून के ऊपर होता है वो पीछे करता है। और ये अब ये राउंड में है ना, तो ये मिड में, क्योंकि ये ज़्यादा गोल है तो ये मिड में इसकी बिल्कुल गुलाई देने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको इस तरह रख के पुश करेंगे तो वो गुलाई शेप आ जाएगी। इसके बाद ये कटर है, ये जो कटर है और ये जो है ये हमारा जो मांस ऊपर को उठा होता है ना, वो लास्ट में आगे मैं एक चीज़ जो थी वो मैं आपको मैनी और पैडी दोनों में इस्तेमाल होती है, सिर्फ वो थर्ड में दिखाऊंगी। वो चीज़ से आप वो साइड वाला जो मांस होता है ना उसको ऊपर करेंगे और इसकी मदद से कट कर देंगे। अब ये बफर है, इसको कहते हैं बफर। बफर क्या करता है, बफर ना आप इसको इस तरह रब करेंगे जैसे मैंने पकड़ा हुआ है ना, उसको 4-5 मरतबा जो है ना नाखून के ऊपर रगड़ेंगे ना तो वो शाइन आ जाती है नाखून पे, उसे बफर कहते हैं। अब स्टेप थर्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है। थर्ड में भी हमें नील कटर भी चाहिए होता है, क्योंकि पाँव के भी नाखून जो हैं वो कट करने होते हैं, तो हमें ब्रश भी चाहिए होता है। ये ब्रश इस तरह पकड़ते हैं और ये इतना सॉफ्ट होता है, ये जैसे आपको पता चला कि आपको चुभता नहीं है, आपको हर्श नहीं करता, आपकी स्किन पे डैश नहीं आने देता। ये कुछ टूल्स इस तरफ से भी मैं निकाल रही हूँ। ये जो है वो पैडी के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह होता है, ठीक है। ये आपकी एड़ियों को, यानी हमारे पाँव की जो नीचे वाली स्किन होती है, उंगलियों के नीचे, अंगूठों के नीचे, ये इनको साफ करता है। अब ये टूल था जिसका सेकंड स्टेप में भी इस्तेमाल होता है और थर्ड में भी, जो मैं आपको पहले बता रही थी। तो ये है जिसको हम अंगूठे के साथ या वो जो मांस होता है ना हमारे नाखून के ऊपर, उसको रफ डेड मांस को ना उतारने के लिए इस्तेमाल होता है। ये उसको ऊपर की तरफ पुल करने के लिए, ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको साइड से कोने से इस तरह रख के इसको साथ साथ पुल करते जाते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं प्रॉपर आपको ना नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बताऊंगी मैनी पैडी का प्रॉपर तरीका, कि किस तरह कौन से टूल्स का भी इस्तेमाल होते हैं और ये किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये सारा कुछ जो था वो जो पहले आपको मैंने फिंगर रखी हुई थी जिस उसमें ब्लेड भी लगता है, और वो ब्लेड इतना हैवी नहीं होता, उसको बहुत आसानी से और बहुत केयरफुली, लेकिन केयरफुली पे इस्तेमाल किया जाता है, वो भी पाँव के नीचे एड़ियों से, वो डेड स्किन उतारने के लिए होते हैं। ये आपके सामने इसकी फुल ऑन पैकेजेस हैं। फिर मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज वैसे ही ऑर्गेनाइज़ किया जैसे हमने निकाली थी। इस तरह आपको पता चल सकता है कि अगर हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं
तो जब हम इसका यूज़ कर लेते हैं, उसको अच्छे से क्लीन करके हम दोबारा इसी तरह इसी पैकेजिंग में वैसे ही ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं जैसे हमें पैकेजिंग में ऑर्गेनाइज़ होके मिली थी। तो ये इसको आप परचेज़ कर सकते हैं किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से। ये मुझे तकरीबन 3000 के करीब मिली थी और इसमें 17 पीसेज हैं। 17 पीसेज हमें बहुत हेल्पफुल रहते हैं हमारे मैनी और पैडी में। अगर एक बार ले लें तो ये आपका साल चल सकता है और घर बैठे ही आप मैनी पैडी कर सकते हैं। सैलून में इतने चार्जेस देने से